सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुम्हार सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने हीर खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। ओम शांति। मुरली की तारीख है 27/12/2021। बाबा कहते, बच्चे इस गीत में क्या सुना? ये गीत में शिव बाबा की महिमा, परम पिता परमात्मा की महिमा, बहुत अच्छे शब्द भी हैं। तो बाबा की याद दिलाता है गीत कि बाबा आप ही सब कुछ हो हमारे। फिर आज बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। जैसे देखो, किसी को अगर आप सीधा ज्ञान देंगे ना तो कभी बोर होता है, लेकिन कहानी के रूप में बोलेंगे तो इंटरेस्ट पैदा होता है। जैसे ही किसी को कहा, देखो एक राजा था, कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा, आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ? तो बाबा कहते ये भी एक 5000 वर्ष की कहानी, 84 जन्मों की कहानी। तो बाबा भी कहानी सुनाते तो हमें अच्छा लगता। तो हमें क्या करना है? हमें भी दूसरों को कहानी सुनानी। कहानी के रूप में ज्ञान सुनाएंगे तो उनको इंटरेस्ट आएगा। तो सारी मुरली के अंदर बाबा हमारी पूरी कहानी बता रहे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कैसे आधा कल्प स्वर्ग है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, कैसे द्वापर युग से अन्य धर्म स्थापक आते हैं। बाबा कहते वो बड़ का जो झाड़ है, एक्यूरेट मिसाल है तुम बच्चों के लिए कि फाउंडेशन सड़ गया फिर भी झाड़ खड़ा है। नहीं तो अगर किसका फाउंडेशन सड़ जाता तो झाड़ ही खत्म हो जाता। लेकिन ये भी एक ड्रामा में, कहानी में ये मिसाल हमारे लिए कि देवता धर्म नहीं रहा फिर भी झाड़ देखो खड़ा है। कितने सारे बाकी सब धर्म है, तो कैसे फिर बाबा के सैपलिंग लगाते हैं। तो ऐसे बाबा हमें कहानी सुना रहे, हम कहानी सुनेंगे और फिर दूसरों को सुनाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्म भूमि है। भारत भूमि किसकी जन्म भूमि है? सुखदाता बाबा, जो सुख का सागर है। शब्द बोलने से मुंह मीठा हो जाता। देखो, कोई भी हमको थोड़ा सुख देता है ना,
अच्छा लगता है, दिल से दुआ थैंक्स निकलती है। तो बाबा तो कितना बड़ा सुख दे रहा है हमको, सुख का सागर, पूरा भारत, पूरी दुनिया में स्वर्ग बना देता और हम बच्चों को उसका मालिक बनाता। तो सुखदाता बाप की जन्मभूमि भारत। बाबा आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करता। ये और एक खुशी की बात, कितने लोग दुखी हो जाते कलयुग में, और बाबा कहते बच्चे मैं सब दुखों से तुमको लिबरेट करता हूँ, छुड़ाता हूँ। एक थोड़ा 2 घंटा भी जेल में चला गया ना, पूरा परेशान, ऊपर नीचे दुखी रोता रहेगा, कोई उनको छुड़ा देगा, जमानत देगा, खुश खुश हो जाएगा। आधा कल्प से हम जेल में पड़े हुए, रावण की जेल में, और बाबा छुड़ाते। प्रश्न है, सबसे बड़ी, सबसे ऊंची और बड़ी लंबी कहानी कौन सी है? कहानी 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे की होती, चलो अगर पिक्चर भी बनाते, मूवी बनाते, 2 घंटे की कहानी। ये कहानी कितनी लंबी बड़ी है। सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी, जो तुम बच्चों के लिए तो कॉमन है? उत्तर है, इस ड्रामा के आद मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम बच्चों के लिए ये कहानी तो बड़ी कॉमन हो गई, बुद्धि में बैठ गई, एक बार पक्की तरह कॉमन हो गई। तुम जानते हो ये ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है, और ये सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। गीत की लाइन हम सब ने सुनी, ओम नमः शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम आधार हो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने महिमा का गीत सुना। किसकी महिमा? ऊंचे ते ऊंच भगवान की, जिसको कहते पतित पावन, दुख हरता सुख करता। कितनी मीठी बाबा की महिमा है। सुख देने वाले को याद किया जाता है, दिल से याद करते। दुख देने वाले को याद करेंगे तो गुस्सा आएगा, पर सुख देने वाले को याद करेंगे तो प्यार आएगा। बच्चे जानते हैं सुख देने वाला एक परमपिता परमात्मा है। सभी मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं, और धर्म वाले भी कहते हैं कि बाप आकर दुख से हमको लिबरेट करो, सुख दो। परंतु ये नहीं जानते कि बाप सुख देता है, फिर दुख कौन देता है और कब देता है, ये अभी तुम समझते हो। नई दुनिया, फिर वो पुरानी होती है, तो उनको कहते दुख धाम। कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग आएगा। सृष्टि तो एक ही है, युग बदलता है। मनुष्य इस सृष्टि के चक्र को बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए बाबा पूछते हैं। देखो बाबा प्रश्न कर रहे, तुमको ऐसा बेसमझ बनाने वाला कौन? बाबा तो किसको दुख देते नहीं, बाबा सदैव सुख देते हैं। तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है, और दुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है। वंडरफुल कहानी बाबा सुना रहे। राम का जन्म स्थान शिव बाबा का भारत,
रावण का जन्म स्थान भारत। भारतवासी शिव जयंती भल मनाते हैं, पर समझते तो कुछ भी नहीं ना। वो है ऊंच ते ऊंच भगवान की जयंती। उनका नाम है शिव बाबा। ये किसको पता नहीं। रावण को वर्ष वर्ष जलाते, पर वो क्या चीज है, कब आया, क्यों जलाते, कुछ भी नहीं जानते, न राम को न रावण को। अच्छा, ड्रामा के प्लान अनुसार उनको ये पता होना ही नहीं है। बाप समझाते हरि का पार्ट अलग अलग है, मनुष्य का पार्ट ही गाया जाता है। मनुष्य ही समझदार है, जानवर तो बेसमझ है। समझेगा कौन? हम अभी बेसमझ बन गए थे, लेकिन समझदार तो हम ही बनेंगे। इस समय मनुष्य भी बेसमझ है। ये जानते नहीं कि दुख हरता सुख करता पतित पावन कौन है। पतित कैसे बने, पावन कैसे बनेंगे, पुकारते हैं, अर्थ नहीं जानते। इस समय है भक्ति मार्ग। शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्रों में कोई सदगति का ज्ञान नहीं है, नहीं तो कब की हो जाती थी सदगति। कहते भी है ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य, बस इतना बुद्धि में आता है, पर अर्थ नहीं जानते। किस चीज का वैराग्य, कौन ज्ञान देगा, कब देगा। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा है, जरूर उनको ज्ञान देना होगा। वही सतगुरु भी है, तो सदगति भी बाबा करते हैं। इसलिए पुकारते, आके दुर्गति से बचाओ। द्वापर में हम पहले सतो प्रधान पुजारी बनते हैं। पुजारी नहीं, कभी बोलो हाँ। द्वापर में बाबा कहते हम सतो प्रधान पुजारी, क्योंकि हर बात में सतो रजो तम। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, क्रोध है समझो, किसी का क्रोध सतो प्रधान सतो रजो तमो। तो जब हम पुजारी बनते हैं ना, पहली स्टेज हमारी सतो प्रधान, पहले सतो प्रधान पुजारी, फिर पुनर्जन्म लेके नीचे उतरते। जो भी मनुष्य आते हैं ना, सीढ़ी जरूर उतरेंगे। बनी हुई है सीढ़ी 84 जन्मों की, उतरना ही पड़ेगा। भल बुद्ध आदि का नाम सीढ़ी में नहीं है। सीढ़ी जो है चित्र, वो केवल भारतवासियों के लिए, भारत के उत्थान पतन की कहानी। बाकी जो अन्य धर्म है, वो सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष, उसमें बताया है। तो बाबा कहते बल बुद्ध आदि का नाम सीढ़ी में नहीं है। अगर उनको दिखाओ भी, दिखाएंगे तो सबको, तो भी उन्हें भी सीढ़ी तो उतरनी तो है। द्वापर में आए, पर उतरना वहां से शुरू हो जाता। उनको भी सतो रजो तमो में आना है। अभी सब तमो प्रधान हो गए। तो अभी बाप समझाते हैं, ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड है, और ज्ञान देने वाला एक बाबा। ज्ञान सागर आकर सच्चा ज्ञान सुना। अब तक झूठा सुनते रहे, आधा कल्प दिन है, तो उसमें भक्ति की बात नहीं है। दिन में कभी कोई ठोकर खाता है, रोशनी है, दिखाई देता है। दिन में ठोकर नहीं खाते, वहां सुख ही सुख है। वह बाप का वर्षा तुमको कल्प के संगम पर मिलता। अभी हम पुरुषार्थ करते, फिर सतयुग में सुख पाते। ये ज्ञान बाप उन बच्चों को देते, किनको बाबा ज्ञान देते?
जिन्होंने कल्प पहले लिया था, कल्प पहले जिनको बाबा ने दिया था, और कल्प कल्प उनको ही देते रहेंगे। उनकी बुद्धि में बैठेगा कि रचता रचना का ज्ञान बाबा दे रहे। चित्र कितने बनाते हैं, फिर उनके कैलेंडर्स भी बनेंगे। नई चीज कोई निकलती है ना तो वो फैलती है, पहले तो फटाफट फैलती है वो। अभी भारत में रचयिता बाबा आकर रचता और रचना का ज्ञान दे रहे, ये भी तो फैलेगा। अब कितना फैला, बाबा कहते और फैलेगा और बाहर सबके पास जाएगा। फिर वो कह नहीं सकेंगे हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते, क्योंकि समझ लेंगे। हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते प्रश्न नहीं होता, सबको पता पड़ जाएगा बना बनाया ड्रामा है। इसमें फर्क भी नहीं पड़ सकता। चलो अगले कल्प में हम सतयुग में आवे, त्रेता में आवे, कोई सोचे, फर्क नहीं पड़ सकता। दुनिया में अनेक मत है, कोई कहते नेचर है, कोई कहते आत्मा निर्लेप है, कोई क्या कहते, अनेक मत है। जितने मनुष्य उतनी मत। हाँ, पिछाड़ी में एक बाबा का सुनेंगे, समझेंगे बरोबर हम इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अभी ताला बंद है, अब गोदरेज का ताला जंक लगा हुआ, बाबा खोलते हैं तो बाबा कहते हैं अंत तक पता चल जाएगा। तुम्हारे धर्म की बात अलग है, बाकी ड्रामा प्लान अनुसार वे स्वर्ग में नहीं आते। हमारा धर्म स्थापक फलाने समय पर आया, क्राइस्ट कोई स्वर्ग में तो आया नहीं ना, आया क्राइस्ट स्वर्ग में नहीं। तो ये सब बातें ऐसे झाड़ से बुद्धि में आएगी, सीढ़ी से नहीं। देखो बाबा कहानी कितनी अच्छी सुना रहे। तो बाबा कहते ये सब बातें कल्प वृक्ष में समझेंगे, उसमें समय आदि सब दिया गया, सीढ़ी में तो है नहीं वो, तो वो झाड़ से बुद्धि में आएगी, सीढ़ी से नहीं। झाड़ बड़ा अच्छा है, समझेंगे ये तो बना बनाया नाटक है। बाकी योग की बात तुम समझते हो। हम पावन बनकर बाबा को याद करेंगे ना, विकर्म विनाश हो। और ये मैसेज सबके लिए है। जब योग युक्त हो जाएंगे तब अपना भी पता पड़ जाएगा। रचता रचना की नॉलेज आगे चलकर सब समझेंगे, अभी नहीं। ड्रामा भी तो बड़ा युक्ति से बना हुआ है ना, अभी से कैसे समझते, तो सारे इधर इकट्ठे हो जाते। तो ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, रहस्यमय है, समय पर अपने आप सब कुछ होता। लड़ाई भी तो लगनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये ड्रामा का राज है। अगर कोई नया आ जाता है ना तो शुरू से लेकर के समझाना पड़ता है। ये ना बड़ी लंबी कहानी है, सबको बोलो इधर कहानी सुनने को मिलेगी, समझनी पड़ेगी। तो ये लंबी कहानी, बाबा आज की मुरली में पूरी कहानी सुना रहे है, बहुत ऊंची, मगर तुम्हारे लिए कॉमन है। तुम जानते हो ये सीढ़ी का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने कितनी तकलीफें ली है, अच्छी तरह बाबा जानते। बच्चों ने बहुत मेहनत किया, यज्ञ तप तीर्थ यात्रा वेद उपनिषद शास्त्र गुरु गुसाई, कितना धक्का खाया। ये भी ड्रामा में नूंद है। ये सुख दुख का खेल तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। तुम बहुत ऊंच भी बनते हो,
और बहुत नीचे भी आते हो। बाबा कहते मिठे बच्चे, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, झाड़ का सारा नॉलेज जरूर मेरे पास होगा। फिर बाबा मिसाल दे रहे, बड़ के झाड़ का मिसाल भी इनके ऊपर है। सन्यासी लोग भी मिसाल देते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में तो कुछ है नहीं। तुम जानते हो कैसे देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है। अभी वो फाउंडेशन है नहीं और बाकी सारा झाड़ खड़ा है। सभी धर्म है, बाकी वो एक ही धर्म नहीं है। एक अपना धर्म ही नहीं है, देवी देवता धर्म। बड़ का झाड़ भी देखो कैसे खड़ा है। कईयों ने देखा होगा, कितना फुट आगे 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 लंबा बढ़ता ही जाता है। देखो कैसे खड़ा है, थुर है नहीं, फिर भी झाड़ सदैव हरा भरा है। अब ये भी एक राज है जो अभी हम बच्चे समझते, हरा भरा है। फिर भी दूसरे झाड़ फाउंडेशन के बिगर सूख जावे, क्योंकि थुर बगैर पानी कैसे मिलेगा। परंतु ये बड़ का जो झाड़ है ना, सारा ताजा खड़ा है। ये वंडर है, ये भी ड्रामा बना हुआ है ताकि हमको बाबा समझा सके इस बात के ऊपर। वैसे इस झाड़ में भी देवी देवता धर्म है नहीं, अपने को समझते ही नहीं। देवता धर्म के बदले हिंदू कह दिया। जब से रावण का राज्य शुरू हुआ, देवी देवता कहलाने के लायक ही नहीं रहे, तो नाम क्या रख दिया अपना, हिंदू रख दिया। देवताओं के सिर्फ जड़ चित्र निशानी जाकर के रही, बस इतना ही रहता है, निशानी। देवताओं के चित्र, मंदिर, नहीं तो हम समझेंगे कैसे। तो वो निशानी से समझते हैं कि स्वर्ग में इन्होंने राज्य किया, परंतु वो स्वर्ग कब था कोई भी नहीं जानता। सतयुग की आयु बहुत लंबी चौड़ी लिख दिया, कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी, एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कह दी। जो पास्ट हो गया वह फिर अपने समय पर रिपीट होगा। वही फीचर्स अभी थोड़ी हो सकते, फिर वो स्वर्ग में होंगे। जिस जन्म में जो फेस मिला, जो घर मिला, जो माता पिता बने, वही फिर रिपीट होता है। ये भी कितना वंडर है। तो बाबा कहते वो रिपीट होगा। ये ज्ञान तुम अब समझते हो। बाकी सब भक्ति करते पतित बनते हैं। पावन दुनिया थी, तुमको बाप बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं आप जानी जानन हारे। बाबा कहते मैं कोई एक एक के दिल को बैठ के थोड़ी जानूंगा। कोई कहते बाबा आप तो सब कुछ जानते हो ना, बाबा को बतावे क्यों। बाबा तो सब कुछ जानते, जानी जानन आ रहे। बाबा कहते मैं यही धंधा करूं, इसके दिल में क्या चलता, उसके दिल में क्या चलता, ये तो नियम बना हुआ है, कर्म कर्म का फल है। कई बच्चे कहते हम विकार में जाते, आप सब जानते होंगे। ये भी देखो वंडर है, ये संकल्प आता। बाबा कहते हैं क्या मैं सारा दिन बैठ के यही जानूंगा क्या। मैं आया हूं पतितों को पावन बनाना, मेरा मुख्य काम यही है, पावन बनाना, नई दुनिया बनाना। तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्षा ले रहे, बाकी सब वापस मुक्ति धाम चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। बाबा आकर मुक्ति जीवन मुक्ति ले जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू करके सबको जाना है।
तुमको सतो प्रधान बनना है, चिंता करनी है खुद को सतो प्रधान बनाने की। तुम दूसरे की बात में क्यों जाते हो? कई फिर दूसरों के चक्कर में जाते हैं। कई बार तो कोई वो 84 लाख योनि बताएंगे तो कहेंगे कुत्ता बिल्ली का उद्धार कब होगा, क्या गधा गधा ही बनेगा। अपनी चिंता नहीं, दूसरों की चिंता। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक बाबा है। भक्ति मार्ग में ज्ञान की रति नहीं, कहते ज्ञान भक्ति। पूछो ज्ञान कितना समय, भक्ति कितना समय, कुछ भी नहीं बता सकते। भक्ति अलग चीज है। बाप खुद समझाते हैं मैं कैसे आता हूं, किस में प्रवेश करता हूं। मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते हैं। इसलिए तुम शिव शंकर के चित्र पर समझा सकते हो, वह दोनों को ना एक कर दे। मेरा कर्तव्य अलग है, शंकर का कर्तव्य अलग है, लेकिन भक्ति मार्ग में क्या किया, शिव शंकर को भी मिला दिया। तो देखो बाबा आज कितने चित्रों की नॉलेज दे रहे, आत्मा की भी, परमात्मा, सृष्टि चक्र, सीढ़ी, कल्प वृक्ष, योग के ऊपर एक मुरली में बाबा 7 दिन का कोर्स करा लेते, सब कुछ बता दिया, कहानी भी बता रहे। तो बाबा कहते हैं कि दोनों को एक कर दिया। अब वो सूक्ष्म वतनवासी है शंकर, और शिव बाबा है परम धाम निवासी। दोनों के स्थान भी अलग है, नाम अलग है, रूप अलग है, रहने का स्थान अलग है। फिर एक नाम कैसे रख सकते हो? वो निराकार है, वो आकारी देवता है। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि शंकर में शिव का प्रवेश है, इसीलिए तुम शिव शंकर एक ही कर देते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि शिव बाबा शंकर में प्रवेश करे। बाबा कहते मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं, मेरा तन फिक्स है, मुकर्रर है। तुमको ये किसने बताया कि शिव शंकर एक है? शंकर को तो कभी कोई गॉडफादर भी नहीं कहेगा। उनको तो गले में सांप डाल दिया और शक्ल देखो कैसी, नंगा बताया, तपस्वी बताया, सांप डाल दिया, नीला नीला बता दिया, और फिर बैल के ऊपर सवारी। कितना विचित्र विडंबना। शंकर को भगवान बिल्कुल नहीं मानेंगे। एक शिव बाबा ही भक्ति में सबकी मनोकामना पूर्ण करते। शंकर के लिए सिर्फ क्या कहते, आंख खोली विनाश हो गया। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बैल या सर्प ऐसा थोड़ी होता है, वो तो यहाँ की पैदाश है, इस दुनिया की। कितने पत्थर बुद्धि बन गए, ये भी समझते नहीं हम पतित है। बाबा कहते मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूं। साधना की जाती है कुछ प्राप्ति करने के लिए, तो साधु लोग फिर अपने को शिव या भगवान कैसे कहते, वो तो साधना कर रहे। शिव को तो साधना करने की दरकार ही नहीं है, उनका तो नाम ही सन्यासी है। भगवान को कभी क्या सन्यास करना पड़ता है क्या? सन्यास धारण करने वालों को गेरुए वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, भगवान को भी ये वेश धारण करना पड़ता है क्या? वो तो पतित पावन है। वो कहते हैं मैं इन वेशधारियों का भी उद्धार करता हूँ। साधु संत आदि सब ड्रामानुसार हर एक अपना पार्ट बजाते। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो कुछ करते हैं समझते नहीं है। शास्त्रों से किसकी सदगति नहीं होती, सदगति होती है सत बाबा से। बाबा देते हैं।
ड्रामा अनुसार शास्त्र भी जरूरी है, ड्रामा बना हुआ है ना, जरूरी है। गीता में क्या क्या लिख दिया, गीता किसने सुनाई, कोई भी नहीं जानता। तुमको मुख्य जोर देना है गीता के ऊपर। गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि है। अभी ये धर्मशास्त्र किसने और कब रचा, इनसे क्या हुआ, कोई भी नहीं जानता। गीता में जो कुछ लिखते आए ना, वो फिर रिपीट होगा। हम उनको अच्छा बुरा नहीं कह सकते हैं, परंतु समझते हैं कि ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। उनसे तो मनुष्य नीचे उतरते हैं। 84 जन्म पूरे लेते लेते उतरती कला में आना है। सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, तब अंत में बाबा आता है और सबको ले जाता है। उनको कहते पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। वो जब आते हैं तब रचता रचना का ज्ञान सुनाते हैं। अब बाप बैठ पढ़ाते, वो भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। ये भी ड्रामा है, माया भुलवा देती है। नहीं तो भगवान हमको पढ़ाता है, विश्व का मालिक बनाता है, कितनी खुशी होनी चाहिए। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा, फिर भक्ति मार्ग में वही भक्ति के शास्त्र बनेंगे। 2500 वर्ष ये पाठ बजेगा। ये चक्र का ज्ञान तुम बच्चों के बुद्धि में है। वो लोग तो न पतित पावन को जानते हैं, न पावन से पतित कौन बनाता है उसको जानते, न राम को न रावण को। बस खिलौने बनाकर खेलते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुमको कहेंगे तुम भी भारतवासी हो, तुम फिर कैसे कहते हो सिर्फ भारतवासी कुछ नहीं समझते, बेसमझ है। तो तुम बोलो ये बेहद का बाबा कहते हैं, ये वो नॉलेज दे रहे हैं, हम उनके द्वारा समझदार बन रहे हैं। प्रदर्शनी में ना बहुत लोग आते हैं, कहते ये ज्ञान बहुत अच्छा है, सुन के बहुत अच्छा लगता है, बाहर गए खलास। क्यों? रावण के मुरीद है। तुम अभी बने राम के मुरीद, बाबा के मुरीद। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमको रचता बाबा समझा रहे, पावन बना रहे हैं। बाबा हमारा कल्याण करते हैं, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ये रूहानी सेवा है, रूहों को समझाना होता है, और समझती भी तो रूह है ना। आधा तुम देह अभिमानी रहे, देह अभिमान, और बाबा भी बनाते देही अभिमानी। तो देही अभिमानी बनने से आधा कल्प सुख, और देह अभिमानी बनने से आधा कल्प दुख। कितना फर्क है, देह अभिमान देही अभिमानी, सुख दुख, कितना फर्क हो जाता। तुम जब विश्व के मालिक थे कोई धर्म नहीं था, और अभी देखो कितने मनुष्य हो गए, कितने धर्म। तुम अभी संगम पर हो। बाबा ने कलयुग से लंगर उठा लिया, किनारा करा दिया। बाबा कहते अब तुम हो संगम पर और जा रहे हो सतयुग में। पूरी कहानी बता दी बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर सतो प्रधान बनकर वापिस घर चलना है। दूसरी किसी बातों में नहीं जाना है, अपनी चिंता करें। दूसरा, भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, इस खुशी में रहना है और रूहानी सेवा करनी है। वरदान, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल
सैंपल भव। जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है ना तो भी वो आकर्षित करती, भले सिंपल है, आकर्षित करती है। ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल है और स्वच्छ रहते हैं वह सैंपल बनकर सबको अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते। ऐसा हमें बनना है। सिंपल माना साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वो प्रॉब्लम रूप हो जाते हैं। तो कैसा बनना है? साधारण सिंपल। स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा। भाई बोलो सब, दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएगी। बाबा ने बंद आंखें खोल दी ना, तीसरा नेत्र दे दिया, तो इसीलिए बाबा कहते हैं दिल से बोलो मेरा बाबा। चलो बाबा की याद में ओम शांति। सुबह